Morning, students. How are you doing all? Fantastic. All right. So today we are going to learn about letter writing. We have already covered the first part. Which one? Formal letter writing. We have covered the how to write formal letters. Clear? So today we are going to learn about informal letter. Clear? So basically, we have learned in formal letter we have set patterns of rule, and in informal letter there is no set pattern of rule. फॉर्मल लेटर में हमने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक आपका एक फॉर्मेट है, उसके हिसाब से ही आपको लिखना है। लेकिन इनफॉर्मल लेटर में कोई भी रूल होता है बट एक सेट पैटर्न ऑफ रूल नहीं होता है। ठीक है। और ये किसके लिए यूज होता है इनफॉर्मल लेटर? यूज्ड इन बिटवीन फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए। अपने परिवार को लिखते हैं या फिर अपने दोस्तों को लिखते हैं, और ये बहुत क्लोज होता है, मतलब ये पर्सनल होता है। यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन, और ये बहुत ही पर्सनल कम्युनिकेशन होता है, हम अपनी आपस की बात लिखते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई सेट पैटर्न ऑफ रूल नहीं होता है। टाइप्स ऑफ लेटर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछे जाते हैं? पहला, लेटर टू फैमिली। किसी फैमिली मेंबर को लिखते हैं, उसके रिगार्डिंग पूछता है। या फिर लेटर टू फ्रेंड्स, या आप किसी दोस्त को लिखते हैं तो उसके रिगार्डिंग पूछता है। क्लियर है? जैसे लेटर टू फैमिली, अगर फैमिली का पूछता है कि फैमिली के लिए लेटर लिखिए आप, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं? जैसे अबाउट योर वेलबींग, जैसे हालचाल पूछने के लिए, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं इन दिनों, क्या हो रहा है, तो इसके लिए भी लेटर लिखने को पूछता है। सेकेंड है अबाउट गेटिंग सेलेक्टेड इन क्विज कंपटीशन। किसी कंपटीशन में सेलेक्ट हो गए हैं, क्विज कंपटीशन हो या फिर क्रिकेट टीम हो या फिर और भी कोई कंपटीशन है, तो उसके रिगार्डिंग भी लेटर लिखने को बोलता है। थर्ड है अबाउट योर लाइफ इन न्यू हॉस्टल। आप किसी नए हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ का लाइफ क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ के सर कैसे हैं, वहाँ पे पढ़ाई कैसे होता है, तो उसके बारे में भी लिखने को बोलता है। लास्ट है अबाउट गेटिंग गुड परसेंटेज इन एग्जामिनेशन। अगर आपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर किया है तो इसके रिगार्डिंग भी लेटर लिखने को एग्जाम में पूछता है। तो ये फैमिली में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है लेटर टू फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स को कैसे कैसे लेटर लिखते हैं और किस टॉपिक से मेनली पूछे जाते हैं। फर्स्ट है लेटर अबाउट एनी प्लेस यू विजिटेड। कोई आप जगह घूम के आए हैं तो वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोलता है, तो उसके रिगार्डिंग भी पूछता है। लेटर अबाउट हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया है, तो इसको भी शेयर करने के लिए पूछता है एग्जाम में। लेटर अबाउट योर न्यू स्कूल। आप कोई नए स्कूल ज्वाइन किए, नया इंस्टीट्यूशन ज्वाइन किए या कॉलेज ज्वाइन किया है, तो उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करने के लिए भी पूछता है। लास्ट है लेटर अबाउट कंग्रेचुलेशन ऑन स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास। कि पहले का आपका रैंक अच्छा है, आपने अच्छा स्कोर किया है, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्लियर है? अब आते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। फॉर्मेट जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि कोई भी सेट पैटर्न ऑफ रूल नहीं होता है, बट थोड़े बहुत इसका फॉर्मेट होते हैं। जैसे पहला आपको सेंडर्स एड्रेस लिखना होगा, आपका अपना एड्रेस लिखना होगा। क्वेश्चन में दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा, ये ऑलरेडी बात मैंने फॉर्मल लेटर वाले वीडियो में कवर कर लिया है कि कैसे लिखना है। दिया रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग लिखना है, अगर नहीं दिया रहेगा तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। कितनी लाइन का होना चाहिए ये भी मैंने बता दिया उस वाले वीडियो में। डेट होना चाहिए ऑफ कोर्स, बीच में गैप होना चाहिए सबके बीच में। सेंडर एड्रेस लिख दिया, उसके बाद गैप दे दिया, फिर डेट लिख दिया। डेट उसी फॉर्मेट में लिखिएगा जिसमें मैंने फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में आपको बताया था। क्लियर? हालांकि ऐसे किसी भी फॉर्मेट लिखेंगे नंबर नहीं कटेगा, लेकिन एक मेक इट ए हैबिट टू राइट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट। उसके बाद सैल्यूटेशन है,
जैसे किसको लिख रहे हैं, डियर पापा मम्मी फ्रेंड, किसी का नाम लेके लिख रहे हैं वो लिखना है, फिर स्पेस देना है, फिर बॉडी लिखना है कि किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं, फिर लास्ट में क्लोजिंग होता है। क्लियर है? ये तो होता है हमारा पूरा एक फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर का। क्लियर है? जैसे यहाँ देखिए ये एक फॉर्मेट है, जैसे सेंडर एड्रेस हो गया लेफ्ट साइड में, स्पेस हो गया, एक डेट हो गया, फिर स्पेस हो गया, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट किसमें होता था, फॉर्मल लेटर में। सैल्यूटेशन लिख दिया, डियर पापा मम्मी, या फिर भाई का नाम, बहन का नाम, या किसी दोस्त का नाम। फिर बॉडी लिख दिया, इसमें क्या क्या लिखना है, कौन कौन से टॉपिक है, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है आपको। फिर क्लोजिंग लिखना है आपको। क्लियर है? तो ये हमारा टोटल एक फॉर्मेट है। जैसे क्वेश्चन दिया हमारे पास, इमेजिन यू आर गौरव, a student of class 10th of a reputed boarding school। इमेजिन कीजिए कि आप गौरव हैं और एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा स्कूल है, और क्लास 10th के आप स्टूडेंट हैं। यू आर लिविंग इन द हॉस्टल ऑफ द स्कूल एट 19S सपूरजी नगर MG रोड तिलैया। कह रहा है कि आप वहाँ के स्कूल में, स्कूल के हॉस्टल में रहते हैं। एड्रेस यहाँ पे जो दिया है MG रोड। कह रहा है राइट अ लेटर टू योर फादर, इसमें देखिए पापा को लिखना है, telling him about your selection in the regional level under 19 क्रिकेट टीम। मतलब कि आपका अंडर 19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है रीजनल लेवल पे, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने पापा को लेटर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे बताइए? सेंडर एड्रेस होगा, फिर डेट होगा, फॉर्मेट पता ही है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए सेंडर एड्रेस हो गया, और मुझे एड्रेस कहाँ से मिला? ये ऑफ कोर्स क्वेश्चन से मिला। क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपको अपने हिसाब से लिखना है। डेट यहाँ पे स्पेस दिया मैंने, फिर डेट लिख दिया फॉर्मल लेटर वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, फिर यहाँ पर स्पेस दे दिया, और फिर किसको लिखना है, पापा को, डियर फादर लिख दिया, स्पेस देके अब मैंने इसका बॉडी पार्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। देखिए इसको आप मेरा सजेशन ये है कि 2 पैराग्राफ लिखिएगा इसको, एटलीस्ट 2 पैराग्राफ भी इसमें आपको लिखना है। द फाइनल क्रिकेट टीम सिलेक्शन वॉज हेल्ड ऑन मंडे। अभी एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे रहा है कि क्या हुआ है। आवर स्पोर्ट्स टीचर एंड मेनी अदर रेप्यूटेड गेस्ट प्रिसाइडेड ओवर द सिलेक्शन। ये बता रहा है कि फाइनल क्रिकेट टीम सिलेक्शन का हुआ था, मंडे को हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे टीचर और बहुत सारे अच्छे अच्छे गेस्ट भी आए थे। तो एक इसने इंट्रोडक्टरी लाइन लिख दिया। अब उसने मेन पॉइंट की बात लिखी है, यू विल बी वेरी ग्लैड टू नो दैट आई गॉट सेलेक्टेड इन द रीजनल लेवल अंडर 19 क्रिकेट टीम। आपको सुनकर बहुत ही खुशी होगी कि मेरा सिलेक्शन रीजनल लेवल अंडर 19 क्रिकेट टीम में हो गया है। व्हेन माई नेम कॉल्ड, अब ये मेन पॉइंट इसने लिख दिया। अब ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। व्हेन माई नेम कॉल्ड एवरीवन गेव अ लाउड अप्लॉज। जब मेरा नाम पुकारा गया सिलेक्शन टाइम पे, तो सबने बहुत ही जोर से तालियां बजाया, सबने मुझे अप्रिशिएट किया। द मेंटोर्स प्रेज्ड मी, वहाँ के जो टीचर थे, जो मेरे मेंटोर थे, उसने मुझे सराहा एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सिलेक्शन, और मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरे सिलेक्शन को लेकर। इट वॉज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। और बता रहा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग वाली बात थी, मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। आई विश यू हैड बीन देयर, बोल रहा कि काश पापा आप वहाँ पे होते तो बात कुछ अलग अलग ही होती। आई मिस यू ऑल, आई मिस यू ऑल, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। ये इसमें मतलब एक थोड़ा पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया। तो ये ऐसे ही होता है, इनफॉर्मल लेटर में आप अपना पर्सनल शेयर करते हैं। फिर इसकी बात पूरी हो गई। लास्ट में लिखा है, कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड सिस्टर स्नेहा। इसको लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपके घर में मम्मी भी है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपकी छोटी बहन भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से आपको लिखना होगा। जैसे कन्वे माई रिगार्ड्स टू मॉम एंड सिस्टर स्नेहा, कह रहा कि मम्मी को प्यार और छोटी बहन को जो भी है, बड़ी या छोटी, तो इस तरीके से लाइन होना चाहिए आपके लेटर राइटिंग में। और फिर लास्ट में योर्स लविंगली गौरव। अब यहाँ पे लविंगली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं, जब आप अपने दोस्त को लिखेंगे तो भी लिख सकते हैं। और नेम कहाँ से मिला आपको? मुझे क्वेश्चन से। तो ये टोटल बेसिकली होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। फॉर्मेट फिर से मैं बोल देता हूँ एक बार। सेंडर एड्रेस होगा, डेट होगा, सैल्यूटेशन होगा, बॉडी होगा एंड क्लोजिंग होगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है।